ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। ये वीडियो दो भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले भाग में हम ट्रेड सेटअप की चर्चा करेंगे जो कल की ट्रेडिंग के लिए आपके हेल्प करेगा। उसमें हमने बाजार की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज और कल काफी बड़ी बड़ी न्यूज आने वाली है। न्यूज ड्रिवन मार्केट रहने वाला है, तो एज अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सारे ट्रेडिंग लेवल्स की भी चर्चा की है। दूसरे भाग में आज की एक्सपायरी का दिन था ना, वहां पे आपने देखा काफी सीमित दायरे में बाजार ट्रेड कर रहा था। तो ऐसे टाइम पे कौन सी स्ट्रेटजी ऑप्शन में यूज करनी चाहिए, उसका एक उदाहरण मैंने आपको प्रोवाइड किया है लाइव मार्केट में। तो अगर आप एग्जैक्टली देखना चाहते हो कि किस तरह से ऑप्शन में स्ट्रेटजी बनाते हैं, कब कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट में, तो ये सेकेंड भाग वीडियो का आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बट अगेन, अगर आप किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट को देखना चाहते हो, आपको लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो अगेन हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप चाहो तो सिर्फ पहला भाग कल का ट्रेड सेटअप देखो, आप चाहो तो सिर्फ लास्ट की स्ट्रेटजी देखो, मुझे कोई चिंता नहीं। आपको जितनी लगती है इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप उतना देखें। बट ओवरऑल चीज आप देखोगे ना, तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी पहले भाग से, और सेकेंड भाग में समझ में आएगा कि उस इंफॉर्मेशन को प्रोफेशनली ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं जिससे रियली में पैसा बनता है। तो ओवरऑल आपको एक फ्लो देखने को मिलेगा वीडियो में। अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब भी मेक श्योर करिएगा कि आपने किया। और अगर आप पहली बार जुड़े रहे हैं ना, तो वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि इससे कोई वैल्यू प्रोवाइड हुई है, न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, तब आप लाइक जरूर हिट करिएगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम लाइक को खाता है जैसे समय आपके ऑप्शन के प्रीमियम खाता है। ये हफ्ता काफी ज्यादा न्यूज ड्रिवन रहने वाला है, यानी ट्रेडिंग पे न्यूज का बहुत बड़ा प्रेशर बना रहेगा। और इसकी शुरुआत कल से ही हो जाएगी। कल सुबह सुबह वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज आने वाली है जो हमारे मार्केट के लिए है। मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करता हूं। ये खबर है सुबह 10 बजे से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी, जहां से वो अपने डिसीजन बताएंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। खैर, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, पूरा पूरा अनुमान है, शायद ही ऐसा होगा कि इंटरेस्ट रेट में किसी भी तरह का बदलाव आए। ऐसा नहीं होगा। पूरी तरह से हम ये बात मान के चल रहे हैं और बाकी एनालिस्ट का भी यही मानना है। खैर, अगर आप हेडलाइन पढ़ोगे तो शायद कल आपको यही देखने को मिलेगा कि इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन बाजार इस चीज पे रिएक्ट नहीं करेगा। आप जानते हो, बाजार को जो चीज पता है, बाजार उसके बारे में टेंशन नहीं लेता है। बाजार अनसर्टिनिटी पे जो भी रिएक्शन देता है उस पे देता है, जो चीज नई होती है। अच्छा, तो कल बाजार किस चीज पे रिएक्ट करेगा? कल जब गवर्नर साहब अपनी स्पीच देंगे ना, तो उनकी स्पीच में किस टाइप के बयान निकलते हैं उसके बेसिस पे बाजार रिएक्ट करेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर गवर्नर साहब अच्छा कह देते हैं, किस तरह का अच्छा? वो कहते हैं, यार देखो, तुमने देखा कि हमारी जीडीपी विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, हमारी टक्कर में कोई नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ जो महंगाई दर है ना, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जो इस समय का सबसे बड़ा फैक्टर है जिस पे सबकी नजर है, वो महंगाई भी हमारे पूरी तरह से कंट्रोल में है। और हमें लगता है कि महंगाई हम जल्दी से पूरी तरह से काबू में कर लेंगे और 4% की तरफ जल्दी से ले आएंगे। अगर ऐसा कुछ बयान दे देते हैं तो बाजार इससे बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का विपरीत आरबीआई गवर्नर साहब बयान दे देते हैं कि यार देखो, हम ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन हो सकता है आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े, तो इसको निगेटिव ले लेगा। तो बाजार का रिएक्शन पूरी तरह से उनके बयान पे होगा, रेदर देन आप हेडलाइन देखो। आप उनके बयान के अंदर जाके हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं और उसका इंपैक्ट बाजार पे क्या होगा। तो न्यूज ड्रिवन मार्केट रहेगा। अच्छा, लेकिन फिर भी आपको पता है, हमारे घरेलू अगर डोमेस्टिक न्यूज की बात किया जाए तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज है। लेकिन अगर आप ग्लोबल संदर्भ में देखोगे तो ये सबसे बड़ी खबर नहीं है। कल के दिन की सबसे बड़ी खबर शाम को आएगी, वो भी यूएस के मार्केट से, जहां पे उनका जॉब डेटा आने वाला है। एज अ ट्रेडर ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर ये जॉब डेटा बहुत ज्यादा आ गया तो भी बाजार इसको पॉजिटिवली नहीं लेगा। तो प्लीज जॉब डेटा पे आप बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। ये चीज क्या होगा ना, कल फ्राइडे है, क्योंकि शाम को आएगा बाजार बंद होने के बाद, तो ये खबर आपसे मिस आउट हो सकती है। लेकिन इस पे यूएस का मार्केट जरूर रिएक्ट करेगा अगर ये जॉब डेटा थोड़ा अच्छा या खराब जिस भी टाइप का आता है। तो सबसे बड़ी खबर है यूएस का जॉब डेटा, जो कल शाम को 7 बजे बाजार क्लोज होने के बाद आएगा। तो ये दो बड़ी खबर लगातार आएंगी। इसके बाद भी आप देखोगे इस हफ्ते काफी बड़ी बड़ी खबरें हैं, तो जैसे आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। खैर, 3 इंडाइसेस जो अगर आप बुल्स हैं, आपके दुश्मन हैं, जैसे कि हम हमेशा चर्चा करते हैं, डिटेल में आज नहीं जाऊंगा, उनमें डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल और आपकी यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है। अगर इन दोनों न्यूज का इंपैक्ट अगर आपको सही से पढ़ना है ना, स्पेशली यूएस के जॉब डेटा का, तो आपको फिर यूएस की बॉन्ड यील्ड को ट्रैक करना है। यूएस की बॉन्ड यील्ड 4.1% पे काफी गिरी हुई है।
अब ये एज अ बुल्स अगर आप चाहते हो बाजार ऊपर जाए तो आपके लिए बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये ऊपर जाती है, स्पेशली जब डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है, डॉलर इंडेक्स आप देखोगे रिकवर करके थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास किया, 103 की तरफ है, लेकिन अभी भी ना यूएस के बाजार ना हमारे बाजार ने इस पर रिएक्ट किया है, क्योंकि अभी उतना ऊपर नहीं गया है। बट मेरी फोकस है इस पर, क्योंकि इसने क्या किया है ना, 200 डे मूविंग एवरेज को फिर से रिक्लेम कर लिया है। अभी बाजार ने रिएक्ट क्यों नहीं किया है? क्योंकि यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अपने सबसे निचले स्तरों पे है, मतलब रीसेंट स्विंग के निचले स्तरों पे 4.2 के भी नीचे जा चुकी है। अब क्या होगा, अगर जॉब डेटा बहुत अच्छा आ जाता है ना, तो ये मतलब अच्छा मतलब ज्यादा जॉब लग जाती है, उम्मीद से काफी ज्यादा जॉब लग जाती है। मान लो आप मान के चल रहे हो, अभी का अनुमान है 1,80,000 जॉब लगने का यूएस में। अगर ये जॉब नंबर मान लो आप 2.5 लाख 3 लाख आ जाता है, तो आपको ये यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जंप करते हुए दिखेगी, जो कि बाजार के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो सारे फैक्टर, सारी खबरों को, सारे इंडाइसेस को हम लोग जोड़ के देखेंगे और हमें पता चल जाएगा किस टाइप का इंपैक्ट होने वाला है बाजार पे, और उस पर फिर एनालिसिस करेंगे। बट जो देखने वाली चीजें उसको देख रहे हैं, क्रूड भी नीचे है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। ट्रेड टेक अवे क्या है? ट्रेड टेक अवे बड़ा ही सिंपल है। आज का आपने एक्सपायरी देखा ना, कितना रेंज बाउंड था। हम चर्चा कर ही रहे थे कि यार देखो, इतनी तेज रैली के बाद अब लगातार उतना ही मोमेंटम मेंटेन करना इतना संभव नहीं है। हमने इसका इंडिकेटर्स का भी काफी यूज किया था। अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो हमने बात कही थी कि आरएसआई ओवरबॉट है आर्ली टाइम फ्रेम पे, एडीएक्स भी काफी ऊपर जा चुके हैं। आपको दोनों ही मोमेंटम इंडिकेटर में हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगी अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम आर्ली पे देखोगे। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, और स्पेशली मैकडी को भी ऐड किया था, जहां पे आपको आर्ली टाइम फ्रेम पे थोड़ा नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा था। तो हम चर्चा कर रहे थे यार, 21,000 का जो लेवल है ना, आप जब अगले हफ्ते बड़ी खबर है तो उसके पहले क्यों निकालोगे? आप फिर खबरों का वेट करोगे, जैसा हम लोग बिल्कुल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 21,000 का बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, इतनी तेजी से नहीं निकालेगा जितना तेज हम लोग पिछले 3-4 दिन में दौड़े हैं। इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग समरी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की टेक्निकल न्यूट्रल है, ऑप्शन चेन एक्सपायर्ड हो गई है। बैंक निफ्टी की टेक्निकल न्यूट्रल है और ऑप्शन चेन भी न्यूट्रल है। ज्यादा डेटा नहीं है आज ऑब्वियसली, अगर आप ऑप्शन चेन के संदर्भ में बात करेंगे। एफआईआई का डेटा की चर्चा कर लेते हैं। एफआई का डेटा अच्छा है, पॉजिटिव है। कल के सत्र में जैसा मैंने आपको हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पे रात में 9 से 10 के बीच में अपडेट कर दिया था, तो कल का डेटा अगर आप बात करोगे एफआईआई का, तो थोड़ा सा नॉर्मल डेटा था, क्योंकि आपके कैश मार्केट में आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ की बिकवाली थी, बहुत ही छोटा था। लेकिन पिछले एक हफ्ते से लगातार बड़ी खरीदारी, इनफैक्ट मैं आपको अगर टोटल बताऊं तो पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग 20,000 करोड़ की खरीदारी करने के बाद अब कल का पहला दिन था जब उनकी कैश मार्केट में यानी स्टॉक्स में उतनी खरीदारी नहीं थी। तो कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा, या इस हफ्ते के लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा कि एफआईआई के नंबर किस तरह से आते हैं। और एफआईआई खुद भी ये जो बड़ी बड़ी ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज है ना, जैसे हमारी इंटरेस्ट रेट, खैर वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें पता है क्या होगा। यूएस का जॉब डेटा, यूएस का महंगाई का डेटा जो 12 तारीख को आएगा, उसके बेसिस पे जो एफआईआई है जिसके नाम में फॉरेन है, वो इन न्यूज के हिसाब से रिएक्ट करेगा। और वो डेटा हमें तीनों एंगल से देखना है, न्यूज के एंगल से भी और इनके फंड के फ्लो से भी। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, कल का डेटा मैं कहूंगा न्यूट्रल टू पॉजिटिव था, लेकिन जितनी तेजी से इन लोग खरीद रहे थे उस पर हल्का सा पॉज लगा था कल के दिन। आज देखते हैं कैसा होता है, अपडेट कर दूंगा मैं। खैर, इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। अगर हम लोग निफ्टी की टेक्निकल डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो आज आप देखोगे एक रेड डोजी कह लेते हैं, बहुत ही छोटा प्राइस एक्शन था, बेहद ही सीमित दायरे में ट्रेड करता था एक्सपायरी के दिन। और आप वॉल्यूम देखोगे आज के, तो वॉल्यूम भी आज आप देखोगे पिछले 3 दिनों के लोएस्ट वॉल्यूम आपको देखने को मिले हैं। खैर, लेकिन हमारे लिए सरप्राइज नहीं है। हमने जो बात कही थी कि यार आपको एक डिप जरूर मिलेगी, कल का एक्सपायरी का दिन है तो उसमें एंट्री करने का बिल्कुल मौका मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल बाजार का स्ट्रक्चर अच्छा है। और हमने एंट्री के लिए जो बेस्ट लेवल की बात की थी निफ्टी के केस में, वो 20,850 से 20,800 है, जहां पे स्टार भी लगाया था और कल ऑप्शन चेन में आपने देखा भी था। बिल्कुल आज का लो आप देखोगे निफ्टी का 20,850 का, ये बिल्कुल वहीं से घूमा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बैंक निफ्टी की भी चर्चा की थी कल मैंने। बैंक निफ्टी में कल शायद बेरिश एनगल्फिंग बनी थी, लेकिन मैंने बात कही थी कि यार इस पे मैं उतना भरोसा नहीं करूंगा। इसका रीजन है क्योंकि ये एक्सपायरी के दिन की बनी है, लो वॉल्यूम पे बनी है और प्राइस एक्शन भी उतना बड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा मैंने कल कहा था। अब बैंक निफ्टी के भी अगर आप कल के लेवल देखोगे, तो मैंने चर्चा की थी कि
बेस्ट लेवल जो एंट्री के 46,600 से 46,500 का सपोर्ट आपको पहला मिलेगा और आज आप देखोगे 46,500 के बिल्कुल टच करके इसने अच्छी रिकवरी दिखाई है और अच्छा मूवमेंट दिखाया है। 46,800 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी आज मतलब ग्रीन कलर में ही क्लोज रहने में सक्षम रहा, ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल ठीक है, कोई चिंता का विषय नहीं है। बस इतनी बात है कि आपने इतनी बड़ी मूवमेंट दी है, अब 21,000 के आसपास आप देखोगे तो थोड़ा सा रुकने का प्रयास कर रहा है, नए ट्रिगर्स की खोज कर रहा है ताकि बाजार फिर से तेजी का डिसीजन ले सके। तो नए ट्रिगर की हमें रिक्वायरमेंट है। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी है। अब अगर हम लोग ऑप्शन चेन में जाएंगे तो मैं बिल्कुल बता दूं कि बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में ऐसा कोई बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक चीज हल्का सा निकल के आता है, डेटा नहीं है, बट मंदी के साइड 21,000 ऐसा आपकी रेजिस्टेंस निकल के आएगी, बस इतना ही कह रहे हैं नेक्स्ट वीक। लेकिन कुछ डेटा जो हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं वो है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो बिल्कुल नॉर्मल है, 1.1 पे है, बिल्कुल न्यूट्रल है, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इसके बाद हमें यह भी जानना है, ये तो निफ्टी 50 का हाल है ना, ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप में क्या हो रहा है। तो पिछले 3 दिन का डेटा अभी भी मेंटेन्ड है। आज एक शेयर जो बढ़ रहा था उसके सामने एक शेयर गिर रहा था और लगभग यही चल रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। निफ्टी 50 में भी आज काफी आपको बैलेंस्ड मामला देखने को मिला है। 25 शेयर ऊपर थे और 25 शेयर नीचे थे। अच्छा, फिलहाल मैं आपको एक हल्का सा करेक्शन कर दूं, थोड़ा सा और पॉजिटिव डेटा था ब्रॉडर मार्केट में। ये डेटा था जो 5 शेयर गिर रहे थे उसके सामने 7 शेयर बढ़ के आ रहे थे, तो ऑलमोस्ट 1.1 से थोड़ा ऊपर था, 1.4 की तरफ एडवांस डिक्लाइन आपको देखने को मिली है, तो ठीक ठाक थी। अच्छा, कल मैंने एक और चीज बोली थी कि आपको कल के दिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी और आज आप देखोगे बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, 7.5% की। तो इसकी चर्चा हम लोग ने कल ही कही थी और इसीलिए बोला था कि मुझे वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो ऊपर बढ़ रहा है उससे ज्यादा कोई समस्या नहीं है, ये कल बोला था और आज आप देखोगे गिर के आई है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आओगे तो अगेन कोई बहुत ज्यादा डेटा ऑप्शन चेन में नहीं है, बट ऑप्शन चेन में थोड़े से जो डेटा है आपके बैंक निफ्टी में वो यही चर्चा कर रहे हैं कि आपकी सपोर्ट जो है, अगेन वही सपोर्ट जिसकी चर्चा की थी, 46,500 के आसपास S1 है, पहली सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करोगे अगर आप बैंक निफ्टी में तो 47,000 पे थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है। एक्चुअली ये 47,000 से 47,200 की R1 है, पहली रेजिस्टेंस है। अगर हम लोग पुट कॉल रेशियो की बात करेंगे तो बिल्कुल 1 पे है। एडवांस डिक्लाइन देखोगे तो आज 9 शेयर ऊपर थे और 3 शेयर नीचे थे। और सरकारी बैंकों को आज आप देखोगे तो ठीक ठाक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है सरकारी बैंकों में भी, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, 1-2 दिन गिरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो बिल्कुल मैं आपसे कहूंगा कि कोई न्यूज ड्रिवन हफ्ता रहने वाला है। अभी एक्सपायरी हो चुकी है तो थोड़े से नए डेटा बनने के लिए हमें जरूर इंतजार करना चाहिए। इस समय एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको सिंपल बता दूं, निफ्टी के केस में 21,000 के ऊपर की क्लोजिंग में हो जाएगी तो आपको फिर नई तेजी देखने को मिलेगी और सेम लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए है वो 47,200 है। तो अगर आप नई तेजी के लिए वेट कर रहे हो तो 21,000 के ऊपर निफ्टी के केस में और बैंक निफ्टी के केस में 47,200 के ऊपर। और ध्यान रखेगा ये क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूं, इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए ताकि हम फिर नई फेज ऑफ तेजी स्टार्ट कर दें। खैर, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो पहले लेवल्स की चर्चा कर लेंगे क्योंकि इंट्राडे में आपको मूव मिल सकते हैं। निफ्टी के केस में सबसे पहली सपोर्ट, ये पहली सपोर्ट है, सबसे मजबूत नहीं है। कल ये सबसे मजबूत थी, मतलब आज एक्सपायरी के लिए सबसे मजबूत थी, लेकिन कल नहीं रहेगी। मैं बात कर रहा हूं 20,850 यानी 20,850 से 20,800 की। इसके नीचे मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी कल के लिए, क्योंकि कल थोड़ा न्यूज ड्रिवन भी मामला रहने वाला है तो मैंने रेंज थोड़ी ब्रॉड कर ली है। ये आपकी रहेगी, गलती से मैंने यहाँ पे 19 लिख दिया है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा, लेकिन क्या करें, इतनी तेजी से बाजार बदल चुका है तो काफी समस्या हो रही है। तो सब जगह मैं 20 कर देता हूं। अगर ऐसे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो कृपया करके आप इसको अपनी तरफ से भी करेक्ट कर सकते हैं, बट आई अपोलोजाइज। यहां पे जो सेकंड सपोर्ट की बात कर रहा हूं ये मुझे लगता है सबसे मजबूत सपोर्ट रहेगा, वो 20,725 यानी 20,725 से लेकर 20,650 की रहेगी। और तीसरी तो पोजिशनल बेसिस पे, इसकी चर्चा नहीं करूंगा, मुझे नहीं लगता ये आएगा, बट यहां पे लिखा हुआ है पोजिशनल बेसिस पे बहुत मजबूत सपोर्ट है ये। ऊपर रेजिस्टेंस बिल्कुल 20,000 20,950 से लेके 21,000 है। बैंक निफ्टी के केस में कल वाली सेम सपोर्ट है 46,600 से लेकर 46,500 की, ये पहली सपोर्ट है। और इसके नीचे अगर आप बात करोगे तो 46,165 से 46,000 काफी मजबूत सपोर्ट है। ऊपर बैंक निफ्टी में नई तेजी तब होगी जब आप
200 के ऊपर निकल जाते हो तो ये एक रेजिस्टेंस जैसे ऑपरेट करेगी। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, इस समय निफ्टी 20,900 पे चल रहा है और हमें ध्यान रखना चाहिए आज एक्सपायरी का दिन है। तो आज हम एक्सपायरी के दिन मिड ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेफिनेटली पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी रेड थी, एक बेयरिश मारूबोजो थी, बट उसकी लो नहीं टूटी और उसके बाद से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दी है। इस कैंडल की टॉप ऑलमोस्ट आपकी 20,940 की है, यानी इसके ऊपर निकलने के बाद आपको थोड़ा और अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट क्योंकि आज एक्सपायरी है तो मोस्ट ऑफ द एनालिसिस हमारी ऑप्शन चेन से आएगी। अगर हम ऑप्शन चेन की चर्चा करेंगे तो करोड़ों करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट बैठ चुके हैं। तेजी की साइड 20,900 पे लगभग 3.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा है, जिसमें से 2.5 करोड़ आज ही जुड़े हैं। आप एग्जैक्टली यहाँ पे नंबर देख सकते हैं। और जबकि मंदी के साइड 21,000 पे आप देख सकते हैं लगभग उतने ही कॉन्ट्रैक्ट और लगभग उतने ही जुड़े हैं। और 20,950 पे भी मंदी करने वाले एड अप हो रहे हैं। तो बेसिकली आज का ट्रेडिंग सेशन ना थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है। बोरिंग क्यों होने वाला है? मेरा मानना है कि ओवरऑल एक्सपायरी 20,900 के ऊपर होगी। देखो, अगर आपको एकदम एग्जैक्ट लेवल बताऊं तो 20,800 आज ब्रेक नहीं होगा, यानी अगर इसके आसपास तक अगर बाजार डिप करेगा तो डेफिनेटली मैं एंट्री करूंगा और यहाँ पे एकदम आराम से ऑप्शन खरीद के पैसा बनाने का कोशिश करूंगा यहाँ पर। लेकिन 20,800 से लेके 20,850 की रेंज पे फिर से आना थोड़ा मुश्किल है। ओवरऑल मेरा मानना है कि एक्सपायरी 20,900 से के ऊपर होगी और कहीं 20,950 की तरफ हो सकती है, इसके बीच में भी हो सकती है। यानी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मेरा मानना है कि 21,000 से लेके 20,900 के बीच में ही एक्सपायरी हो जाएगी, जिसके बीच में ऑलमोस्ट बाजार चल रहा है। अच्छा, जैसे ही मैं ये चीज़ आपको एक रेंज बता देता हूँ, और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि सपोज अगर हम कॉल ऑप्शन खरीदने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है ना, कॉल ऑप्शन खरीदने के बाद आपको थोड़ा तो मूव चाहिए ही होगा ताकि आपकी पैसा बने, स्पेशली एक्सपायरी के दिन जहाँ पे टाइम आपकी ऑप्शन की प्राइस को खा जाएगा। यानी आज टाइम का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है आपके ऑप्शन के प्राइस पे। तो हमें ऑप्शन बाय करना इस समय थोड़ा सा मतलब लो रिवॉर्डिंग गेम रहेगा, क्योंकि रेंज नहीं है। अगर यही बाजार में बड़ी रेंज होती तो ऑप्शन खरीद सकते थे, या प्रॉपर लेवल पे आ जाए 20,800 850 के बीच में आ जाए तो ऑप्शन खरीद सकते हैं। लेकिन इस लेवल से खरीदना रिस्की है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बाजार तेज़ी में है तो हम कहीं से कुछ भी एंटर करके पैसा बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। स्पेशली इन लेवल पे तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़े मूव फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। एटलीस्ट मैं आपको कह सकता हूँ अगले 1 घंटे में 1 घंटे 20 मिनट तक एटलीस्ट कोई बड़ा मूव नहीं आने वाला, तो 1.5 घंटे मान लो। तो अब हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे ओवरऑल, एक बार हमें नज़र डालनी पड़ेगी ग्लोबल मार्केट पे। तो ग्लोबल मार्केट को एक बार देख लेते हैं। डाउ जोन्स में ऐसा कोई बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। आई थिंक यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपन होने वाले होंगे और यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव है, तो ठीक है, कोई चिंता नहीं है। और डाउ बिल्कुल फ्लैट है, इसका मतलब है कि कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। तो अगेन हमारी थ्योरी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि क्लोजिंग हमें लगता है कि 20,900 के ऊपर होने के अनुमान है, और 20,800 तो ऐसा लेवल है जहाँ पे डेफिनेटली एंट्री करेंगे। बट फिलहाल क्योंकि 20,920 पे चल रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे? हम यहाँ पे बड़ी ही आसानी से ट्रेड करने का प्रयास करेंगे। अगर हमें यहाँ पे ट्रेड करनी है तो हम यहाँ पे एक स्ट्रैडल बनाएंगे। अगर आपका सवाल है कि स्ट्रैडल क्या होती है, स्ट्रैडल इज सिंपली जहाँ पर हम लोग पुट और कॉल ऑप्शंस दोनों को बेच देते हैं। यानी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे 20,900 की कॉल ऑप्शन भी बेचूंगा और 20,900 की पुट ऑप्शन बेचूंगा। अगर आपका सवाल है क्या ये स्ट्रैटेजी रिस्की है, देखो कल स्ट्रैटेजी बताई थी वो काफ़ी लो रिस्क थी। अगर ये सवाल है आपका क्या ये स्ट्रैटेजी रिस्की है, जी हाँ, ये स्ट्रैटेजी थोड़ी ज़्यादा रिस्की है कल के संदर्भ में, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे में ये स्ट्रैटेजी आपके लिए अच्छा ऑपरेट करेगी। यानी अगर मुझे कॉल ऑप्शन खरीदने, कॉल ऑप्शन बाय करने और इस स्ट्रैटेजी जिसे हम स्ट्रैडल कहेंगे, इस स्ट्रैटेजी के बीच में किसी एक को चुनना होगा तो मैं अभी वाली स्ट्रैटेजी को चुनूंगा। एटलीस्ट कॉल ऑप्शन खरीदने से तो सेफ है ये स्ट्रैटेजी इस टाइम। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं और इसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरह से हम अपने मार्जिन्स को कम करेंगे। सबसे पहले 20,900 की पुट आपको मिल रही है लगभग 14.5 रुपए में और कॉल मिल रही है लगभग 20.5 रुपए में। तो ओवरऑल नेट प्रीमियम जो हमें मिलेगी इस स्ट्रैटेजी की वो 35 रुपए मिलेगी, जो यहाँ पे हम बिल्कुल लाइव मार्केट में ट्रैक कर रहे हैं। ये आपकी स्ट्रैडल की प्राइस है जो कि आप
ये डार्क रेड कलर में देख रहे हो, तो ठीक है, 35 रुपये में आई डोंट थिंक इट इज़ बैड। और अगर अगले 1 घंटे के अंदर इसका 30% भी प्रीमियम डीके हो जाए तो हम कमा लेंगे। तो आइए इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपको डेफिनेटली फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्जिन बहुत ज़्यादा लग जाएंगे इसको ट्रेड करने में। तो एक काम करते हैं, अब क्योंकि हम बहुत ही छोटे ड्यूरेशन में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ेगा। और ऑप्शन को बेचना आप और हम दोनों जानते हैं महंगा है। एक लॉट बेचने में ही 1,20,000 के मार्जिन लगते हैं। लेकिन इसको कम करने का पूरा तरीका है जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कुछ कॉल और पुट खरीद के इस स्ट्रेटजी को हेज कर लेंगे। देखो, इसके लिए मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ और आप कहोगे एक नया वीडियो आपके लिए बना दूंगा, बट बेसिकली अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ कि अपनी प्राइस को, प्रीमियम को काफ़ी नीचे करने जा रहा हूँ ताकि मेरे पास जितना पैसा नहीं है उससे ज़्यादा ट्रेड कर सकूँ। तो एक तरह से मतलब आप कह सकते हो कि अगर मेरे पास कम रुपए है उसमें भी मुझे ऑप्शन बेच के काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए ट्रेड कर रहे हैं। यानी हम लोग लेवरेज ज़्यादा लेंगे। कैसे लेंगे? सबसे पहले एक काम करते हैं, एक पुट और कॉल हमें खरीदनी पड़ेगी इसको हेज करने के लिए। 20,500। अब आप जिंदगी में एक चीज़ बताओ, क्या 20,500 लेवल आज के दिन आएगा? 20,500 बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए इसके पुट की कीमत 35 पैसे चल रही है, सिर्फ और सिर्फ 35 पैसा, 1 रुपये भी नहीं है। तो इस पुट को खरीद लेते हैं। तो इसको हम लोग काफ़ी सारी क्वांटिटी में ऐड कर लेते हैं, 600 क्वांटिटी कर लेते हैं, क्योंकि क्या ही जाएगा, आपका 200 रुपये में मिल रही है। अच्छा, एक बार हम लोग इसको ले खरीद लेते हैं। अगर हम लोग ने 20,550 की पुट खरीद ली, चलो यार 550 की ही पुट खरीद लो, और इसके साथ ही हम लोग 21,200 की एक कॉल ऑप्शन भी खरीदने का प्रयास करते हैं, जो कि हमको लगभग उतने ही प्राइस में मिल रही है। तो इसकी भी हम लोग लगभग 600 क्वांटिटी खरीद लेते हैं। एग्जैक्टली कौन सी स्ट्राइक सिलेक्ट कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रीज़न क्या है कोई फ़र्क ना पड़ने का? क्योंकि ना 21,200 आज के दिन आने वाला है, ना 20,550 के नीचे जाने वाला है बाजार। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इसको बस अपने ऑप्शन की प्रीमियम कम करने के लिए काम कर रहे हैं। अब आप देखोगे, अगर मैं यहाँ से अब कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बेचने का प्रयास करूंगा, यहाँ पे मैं 20,900 की कॉल ऑप्शन बेच रहा हूँ, एक्जैक्टली सेम क्वांटिटी, तो मेरे मार्जिन काफ़ी कम लगेंगे। पहले से मेरे मार्जिन बहुत कम हो जाएंगे। लगभग आप मानो कि मैं 1,00,000 रुपए दे रहा था तो मेरा 40,000 के अंदर काम हो जाएगा, और कभी कभी उससे भी कम लगते हैं। हमने पहले कुछ कॉल ऑप्शन खरीदे ताकि मेरे मार्जिन्स काफ़ी डाउन हो जाए। इतनी क्वांटिटी में खरीदने के बाद, क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन से हेज कर रखी है, तो एक्सचेंज हमें इस पोजीशन को अच्छे से लेवरेज करने देता है। तो अभी भी इतनी क्वांटिटी लेने के बाद भी मेरे पास अभी भी लेने की जगह बचती है, क्योंकि हम बहुत कम टाइम के लिए कर रहे हैं ना, तो इसमें अभी फ़िलहाल इतना रिस्क नहीं है। हम 2 बजे के आसपास, उसके पहले जितना भी अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो जाए तो उस प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और इतनी लेवरेज कर लेंगे कि हम जल्दी से इस पोजीशन को एग्जिट कर सकें। बेसिकली ये जो पूरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाज़ार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बाज़ार कहाँ जाए। इस स्ट्रैटेजी में मेरा पैसा तब बनेगा जब बाज़ार कहीं ना जाए, 20,900 पे ही रुका रहे, यहीं पे रुका रहा है, यहीं पे सो जाए और अगले 2 घंटे यहीं पे बिता दे, तो मेरा इस स्ट्रैटेजी में अच्छा पैसा बन जाएगा। अगर किसी भी साइड ऊपर जाने का प्रयास करता है, फॉर एग्जांपल 21,000 की तरफ बढ़ेगा या 20,800 की तरफ बढ़ेगा, तब मेरा नुकसान होने का पूरी संभावना इस स्ट्रैटेजी में है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भरोसा कर रहा हूँ समय पर, कि समय बीतता जाएगा और बाज़ार 20,900 के 10 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट नीचे आपको बोर करता जाएगा। और जो भी लोग ऑप्शन खरीद रहे हैं इस सोच से कि कोई बड़ा मूव आने वाला है, उनको निराशा हाथ लगेगी और उन्होंने जो भी रुपए दिए हैं ऑप्शन खरीदने के लिए, वो रुपए मैं इस स्ट्रैटेजी के द्वारा खा जाऊंगा। और आज अगर इससे रुपए बनेगा तो मैं एनिमल मूवी देखने जाऊंगा ताकि मेरे पास यहाँ से फंडिंग निकल आए। तो आइए देखते हैं क्या मैं आज मूवी देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, लगभग इस समय 2:33 हो रहे हैं, यानी 2:30 बज चुके हैं, और आप देख रहे हो कि निफ्टी उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल अगर हम अपनी पीएनएल देखेंगे तो हल्की सी 2:30 बजे ज़्यादा था, इस समय थोड़ी सी डिप आई है। रीज़न क्या है डिप आने का? अगर आप स्ट्रैडल की प्राइसिंग देखेंगे, इसमें सडन जंप आई है पिछले 1
मिनट के अंदर। अब हम क्या वेट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है भाई, बाजार ऊपर नीचे करेगा ही। अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा वेट करना है। अब समय का वेट नहीं करना है। जैसे ही ये प्राइसिंग इस समय 25 रुपए के आसपास, 25 रुपए 65 पैसा चल रही है, अगर ये 20 रुपए या 20 रुपए के नीचे चली जाती है ना, मैं बहुत ही प्यार से इसको काट लूंगा। और जैसे जैसे बाजार 20,900 की तरफ बढ़ रहा है, इसमें एक हल्की सी टिप आ सकती है जो हम देख सकते हैं। एग्जैक्ट रीजन अगर हमने देखना होगा कि क्यों ये जंप आई है, मे बी रीजन है कि जैसे ही अब 2:30 बज जाता है, हीरो जीरो ट्रेड काफी ज्यादा होने लगती है और उस चक्कर में कॉल और पुट का वॉल्यूम लास्ट आधे घंटे में बढ़ जाता है हीरो जीरो ट्रेड के लिए। इसीलिए हमें एटलीस्ट 2:30 बजे एक स्ट्रैडल की प्राइसेस में जंप देखने को मिलता है। तो हमें इस जंप से घबराना नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी जंप है, ये सिर्फ हीरो जीरो वाले जंप है। और आप देखोगे कि आपकी आंखों के सामने एक बड़ी सी डिप आ गई, तो जितनी जंप आई थी उतनी डिप आ गई। एग्जैक्ट वही रीज़न है। तो जब भी प्राइसेस थोड़ी सी एक्सीड कर जाएं, मान लो आप खरीदने के साइड हो, तो आपको दिख रही है कि एक्सपेंसिव है, तब नहीं खरीदना है, हमें सस्ती चीज़ें खरीदनी है। इसीलिए कोई भी जंप पे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखोगे 22 रुपये पे आ गई है, और 22 रुपये पे आते ही आप देखोगे हमारा मुनाफा कहाँ चला गया, 10,000 प्लस हो गया है। तो एग्जैक्टली हमें कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा पेशेंस रखना है, अपनी स्ट्रैटेजी अपनी एनालिसिस पे ट्रस्ट रखना है, और चीज़ें अपनी तरफ से ऑपरेट होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस समय लगभग 2:41 हो रहे हैं, यानी अंग्रेजी में बोले तो 2:41, और बाजार बिल्कुल बोर कर दिया होगा सभी को, क्योंकि बाजार ने कोई भी मूवमेंट नहीं दिया है, वही 20,900 पे अभी भी चल रहा है। अच्छा चल रहा है, तो हमारी पोजीशन देखिए आप कि समय जैसे जैसे बिता रहा है और बाजार कुछ नहीं कर रहा है, तो हम पैसा कमा रहे हैं, यानी टाइम पास करके पैसा बन रहा है। ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका है, 240 हो चुका है। मुझे लगता है अब ये पोजीशन काट लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें अभी भी और प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि यार लास्ट में बाजार में थोड़ी रिस्क हो जाती है, थोड़े इरेशनल मूव आ सकते हैं, नेक्स्ट डे के लिए मूव आ सकते हैं, एक्सपायरी का दिन है, तो इतना लालच नहीं करना चाहिए कि हम ट्रबल में पड़ जाएं। तो मुझे लगता है कि अब हमें काट लेनी चाहिए। और आप देख सकते हो कि स्ट्रैडल के प्राइसेस में अच्छी डिप आ चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी प्राइस बची हुई है। बट मैं एकदम लास्ट तक होल्ड करने के पक्ष में कभी भी नहीं रहता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है इन स्ट्रैटेजी में, इस स्ट्रैटेजी में रिस्क है। तो रिस्क को देखते हुए मुझे लगता है कि अब ये पोजीशन हमें एग्जिट कर देनी चाहिए। फिलहाल हम देख सकते हैं कि बाजार में एग्जैक्टली कुछ भी नहीं हो रहा। और अभी भी मेरा मानना है कि यार देखो 20,900 के आप बिल्कुल नज़दीक हो ना, 20,900 आज एक्सपायरी के दिन डिफेंड होगा, ये मेरा बिल्कुल मानना है। और अगर 3 बजे तक 20,900 के आसपास रहता है, तो हो सकता है एक आपको छोटी जंप देखने को मिल जाए 3 बजे के बाद। तो वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं क्यों लूँगा। तो मैं जा रहा हूँ इसको सबको एग्जिट करने। ठीक है, सो हम लोग ने बुक कर दी है ओवरऑल पोजीशन यहाँ पर, और आज की ट्रेडिंग हो गई है समाप्त।